इन दिनों देश दुनिया में हलचल मची हुई है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। ट्रेवल एजेंट फेडरेशन के मुताबिक मध्य प्रदेश के 750 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव का असर अब पूरे मिडिल ईस्ट में साफ दिखाई देने लगा है। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। दुबई में हालात फिलहाल सामान्य बताए जा रहे हैं, जबकि ईरान द्वारा एयर स्पेस बंद किए जाने के कारण सैकड़ों यात्री अलग अलग देशों में फंस गए हैं। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा कारणों के चलते ईरान ने अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है। दुबई समेत संयुक्त अरब अमीरात के अन्य शहरों में हालात फिलहाल स्थिर बताए जा रहे हैं, लेकिन ईरान के एयर स्पेस बंद होने से कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट या रद्द करना पड़ा है, जिसका सीधा असर यात्रियों और कारोबार पर पड़ा है। ट्रेवल एजेंट फेडरेशन के मुताबिक मध्य प्रदेश के 750 से ज्यादा यात्री मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें भारत लौटना था या जिनकी आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी। एयर स्पेस बंद होने से उनकी यात्रा योजनाएं पूरी तरह प्रभावित हो गई हैं। खैर, राहत की बात यह है कि ज्यादातर एयरलाइंस ने 10 मार्च तक बुकिंग पर कैंसिलेशन मामले में 100% बुकिंग देने की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को आर्थिक रूप से कुछ राहत भी मिली है। लेकिन जो लोग विदेश में फंसे हुए हैं, उनके सामने ईरान का एयर स्पेस खुलने का इंतजार है। इसके अलावा फिलहाल कोई दूसरा विकल्प नहीं है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जैसे ही एयर स्पेस खुलने की घोषणा होगी, उड़ानों का संचालन सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसको लेकर ट्रैवल एजेंट फेडरेशन अमोल कटारिया ने जानकारी दी। नमस्कार। मिडिल स्पेस का जो एयर स्पेस बंद हुआ है मिडिल ईस्ट का, उस कारण अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से कई लोग जो हमारे अनुमान में है आज की तारीख में, एसोसिएशन के माध्यम से जो हम सारे एजेंट से डेटा लिए हैं, उसके हिसाब से करीब 750 से 900 के बीच में मध्य प्रदेश के यात्री अभी वहां पे फंसे हुए हैं। दूसरा इसका नुकसान सबसे बड़ा ये हो रहा है कि जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं वो वापस नहीं आ पा रहे हैं। जिनकी आगे की बुकिंग है, जिनकी 3 तारीख 4 तारीख की बुकिंग है, वो अभी वहां नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि एयर स्पेस बंद है और अभी पता भी नहीं है। एमिरेट्स की जो ऑफिशियल अगर बात करें तो आज दोपहर को 3 बजे तक उनका एयर स्पेस बंद है दुबई टाइम के हिसाब से। बट हमें ऐसा अनुमान है कि ये एयर स्पेस का जो बंद होना है, ये आगे भी थोड़ा सा खींचा जा सकता है, जिस कारण से बिजनेस तो इफेक्ट हुआ ही है, क्योंकि जो लोग बिजनेस करने जाते हैं उनको भी इफेक्ट है, पर अभी टूरिज्म सीजन होने के कारण भी सारे एजेंट्स का बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। अगर सिर्फ इंदौर की हम बात करें तो कितने ऐसे टिकट्स होंगे जिनको कैंसिल कराया गया है, इंटीमेट किया है? हमारे पास तो रोज ही फोन बज रहे हैं। हमारे पास के सारे एजेंट्स के पास जो मिडिल ईस्ट में अपनी सेवाएं देते हैं, उनके पास रोज फोन आ रहे हैं, रोज कैंसिलेशन आ रहे हैं। हालांकि ये बात अच्छी है कि कई एयरलाइंस जो भारत से फ्लाई करती है मिडिल ईस्ट के देशों के लिए, बशर्ते स्पाइस जेट हो गई, आपकी अकाशा एयरलाइंस हो गई, एयर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, सबने ही 10 तारीख तक फ्री ऑफ कैंसिलेशन लोगों को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए हैं। इसका ये कहना है कि जिन लोगों ने 10 तारीख तक के लिए अपनी टिकट बुक कराई है, वो फ्री ऑफ कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ अपनी अगर यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एयरलाइन का जो पेनल्टी डिफरेंस आता है, एयरफेयर डिफरेंस, वो करके भी आगे कर सकते हैं। अच्छा, जो कंडीशंस प्रेजेंट टाइम में है, उसमें जितने लोग इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, उस पर कितना इफेक्ट पड़ा है? आपके पास इंक्वायरी? सर, इफेक्ट तो पड़ ही रहा है। इसमें क्या होता है सर, सबसे बड़ी बात होती है पैनिक। अभी अगर हम बात करें कि दुबई में वहां पे ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो ग्राउंड रियलिटी जो हमने हमारे कस्टमर से बात करी है, वहाँ एवरीथिंग इज नॉर्मल। सब कल जो कोई बुर्ज खलीफा देखने गया तो वहां सब नॉर्मल था। बताते ग्लोबल विलेज पूरा पैक चल रहा है, ठीक है। तो वहां पे जो कंडीशन है ऑन ग्राउंड पे लोगों की तरफ से ये आ रहा है कि वहां सब नॉर्मल है। जो पैनिक हो रहा है वो एयर स्पेस बंद होने के कारण हो रहा है। इस कारण हमारे बिजनेस की अगर बात करें तो दूसरे डेस्टिनेशंस में भी इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि लोगों में एक पैनिक आ चुका है कि अगर मिडिल ईस्ट दुबई जैसे कंट्री में अगर वॉर अगर छा सकता है तो ये कहीं पे भी हो सकता है, तो बिजनेस में इम्पैक्ट तो आएगा। स्वरोजगार अब आपके द्वार। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। पेपर डिस्पोजल उद्योग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योग, कुरकुरे चिप्स उद्योग, मसाला उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, बेकरी उद्योग, कटीले तार उद्योग, नमकीन उद्योग, फ्लोर मिल, आटा चक्की, पापड़ उद्योग, कील उद्योग, पशु आहार उद्योग, तेल उद्योग, राइस मिल,
हमारा पता है चमेली चौक स्कूल के पीछे, रविशंकर वार्ड, सागर। 9893212448, 9516239221, 7400849380, 8959991015।